कि इस क्लास में मैं चैप्टर 2 बताऊंगा, सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। ठीक है, सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे मित्र हैं और किस प्रकार से शत्रु हैं। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। तो सूक्ष्म जीव देखिए, ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो जैसे कि जीव की अगर बात करें, सूक्ष्म में होता है बहुत छोटा, जैसे जो आपने देखे होंगे मच्छर देखे होंगे या चींटी देखी होगी, तो उससे भी छोटा। ठीक है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अपने आसपास के किसी गड्ढे में, आपको कोई वहाँ पे कीड़ा तो नहीं दिखता ना, कोई जीव नहीं दिखता ना, लेकिन उसको लेके आओ और उसको यंत्र की सहायता से देखो, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखो बच्चों, तो वहाँ पर क्या आपको कुछ जीव ऐसे ऐसे तैरते तैरते ऐसे ऐसे कुछ दिखेंगे बच्चों। ठीक है, ज़रूर दिखेंगे, ऐसा करके आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, सूक्ष्म जीव आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो एक मैं उदाहरण देके बताता हूँ कि कहाँ सूक्ष्म जीव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ब्रेड रोटी कुछ समय के बाद सड़ने लगती है। अगर ब्रेड रोटी कहीं पर पड़ा हुआ है कुछ समय का, तो वो क्या होती है, वहाँ पर सड़ने लगती है, उस पर क्या हो जाता है, काले सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं। पड़ते नहीं कि पड़ते हैं, तुम लोग भी घर पे देखे होंगे, तो पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो काले सफ़ेद धब्बे जो हैं, या उसी पे क्या हो जाता है कि भूरा भूरा टाइप का या सफ़ेद सफ़ेद टाइप का वहाँ पर कुछ ऐसे पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उस बच्चों को अगर आप आवर्धक लेंस की सहायता से देखोगे। अब आवर्धक लेंस क्या होता है, यहाँ पर देखो, देखने पर ये सूक्ष्म जीव दिखाई पड़ते हैं। आवर्धक लेंस ये मतलब होता है जो आपको बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स में जो मिलता है इस टाइप का, अगर उसको देखोगे तो ये क्या करता है, चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। तो आप उससे देखोगे तो शायद दिखाई पड़ेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जैसे आपको पता है बच्चों कि उनके काम की वजह से जो 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 बीमारी फैलाते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर बच्चों 4 वर्गों में बांट दिया गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये 4 चीज़ों में बांट दिया गया है। लेकिन सामान्यतः जो है बच्चों, जो हमें देखने को मिलता है, तो उन्हें जो है यहाँ पर 5 वर्गों में बांटा जाता है। क्या होता है, जीवाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, और दूसरा है विषाणु, और तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा है कवक, और पांचवा है शैवाल। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं विषाणु क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग यहाँ पर लिख रखा है विषाणु। यहाँ देखो लिखा हुआ है विषाणु परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब ये होता है बच्चों, जब ये किसी प्रकार से जीव में आ जाते हैं, जैसे अगर निर्जीव चीज़ों पे हैं तो वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह किसी परपोषी, किसी जंतु के या किसी मनुष्य के शरीर में वो आए, तो ये काम अपना शुरू कर देंगे बच्चों, और यहीं से ही अपनी संख्या का गुणन करने लगेंगे। अर्थात एक हैं तो 2 हो जाएंगे, 2 ऐसे वो लोग बच्चों विषाणु जो है वो बढ़ते रहेंगे। विषाणु को देखो आप इंग्लिश से इसका समझोगे तो वायरस, और अभी हाल ही में वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। ठीक है, तो वहाँ से समझ सकते हैं तो वो किस प्रकार से काम करता है। सोचिए यहाँ पर ये विषाणु जो होता है ये किस प्रकार से काम करता है, आप कोरोना के टाइम में आपको अच्छे से जानकारी होगी। अब ये देखो, ये जो वायरस होते हैं इसकी वजह से जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू, खांसी, पोलियो, खसरा विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये देखिए, पहले मैं क्वेश्चन आपसे करवा देता हूँ। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के भीतर जनन करता है। तो परपोषी कोशिका के भीतर कौन सा जनन करता है बच्चों, अभी हमने बताया विषाणु। ठीक है, जिसको वायरस बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो हाँ, ये देखो, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, किसके कारण, विषाणु के कारण उत्पन्न, तो अभी हमने बताया क्या, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलता है। फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे समझाता हूँ।
अब देखिए ये खसरा भी इसी के द्वारा बच्चों विषाणु के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बच्चों ये अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये अतिसार क्या है? अतिसार बच्चों मतलब जैसे कि किसी का पेट खराब हो जाता है तो बार बार वो बाथरूम जाता है, तो अतिसार वही रोग है बच्चों, ठीक है। तो ये अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? वो प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे समझते हैं। देखें जीवाणु, बैक्टीरिया से टाइफाइड, क्षय रोग, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अमीबा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? तो अमीबा देखो जो बच्चों है वो प्रोटोजोआ, और ये जो अमीबा होता है वो अमीबा और पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ का ही एक मतलब टाइप्स है कह सकते हैं, ठीक है। कौन कौन? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं। तो ये पूछा जा सकता है जैसे अमीबा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? तो प्रोटोजोआ को। ऐसे ही पैरामीशियम को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? तो वो प्रोटोजोआ में रखा गया है, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं यहाँ पर बच्चों, सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय में जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल हो सकते हैं, और बहुकोशिकीय में शैवाल एंड कवक हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि हम जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम था क्या? सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। तो हमारे कौन से मित्र होते हैं सूक्ष्म जीव? जैसे कौन कौन मित्र होते हैं, कौन कौन हमारे हेल्प करते हैं? जैसे जीवाणु जो होते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे पूरे तरीके दुश्मन नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ हमें जो है वो मदद भी करते हैं हमारे चीज़ों को बनाने में, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो वो कौन कौन से हमारे मित्र हैं वो चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन शत्रु हैं, तब तक हम कैसे उसका इलाज कर पाएंगे, कैसे उसका अपने शत्रु को क्या करेंगे, उसको किसी प्रकार से उसका इलाज करेंगे, ठीक है, और मित्र को अपने पास रखेंगे। तो जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे? तो देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बच्चों, ये जीवाणु है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना। जो लैक्टोबैसिलस है ये बच्चों जीवाणु है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कवक दे दिया जाएगा, विषाणु दे दिया जाएगा, प्रोटोजोआ दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर जीवाणु दे दिया जाएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, कौन सा हो जाएगा बच्चों? जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो कि सूक्ष्म जीव होता है और हमारा मित्र सूक्ष्म जीव है, ये मान लीजिए, ठीक है। पनीर और सिरका खमीर बनाने में ईस्ट नामक फफूद, यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये जो ईस्ट है ये फफूद है बच्चों, ये फफूद का विशेष योगदान होता है, ठीक है, पनीर और सिरका बनाने में। अब देखिए इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। देखें लिखा हुआ है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? तो देखिए यहाँ जीवाणु दिया हुआ, कवक दिया है, विषाणु दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जीवाणु हो जाएगा। और दूध से दही बनाने में क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों, ये सूक्ष्म जीव का नाम है क्या? लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।